नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक विशेष मामले पर हम बात करेंगे जहां पर शब्दों के आधार पर तलाक मिल गया। जी हां, वाइफ जो पत्नी थी अपने पति को और उसकी मां को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती थी। ऐसे शब्द जो अभी तो मैं नहीं कह सकता, कुल्टा या और भी ऐसे शब्द जिन्हें कहना अमर्यादित समझा जा सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और इसी को आधार बना करके कोर्ट ने दे दिया तलाक। जी हाँ, मतलब जब घर के लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर कई बार पति रिकॉर्डिंग करता है, कई बार पत्नी रिकॉर्डिंग करती है, जब गाली गलौज होते हैं तो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है ये भी कई बार कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, बना देता है, तैयार कर देता है आपका आधार जो कि होता है तलाक का। जैसा इस केस में हुआ था और ये केस रिपोर्ट किया गया था, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी हिंदुस्तान टाइम्स में जो कि 27/3/2016 की है। वहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और क्रुएलिटी माना। किस बात को? अपने पति को पत्नी क्या कहती थी जब ऑफिस के उसके जो कॉलीग्स थे उनके साथ में जो उसके दोस्त काम करते थे उनके सामने वो कहती थी ऑब्सेस एलिफेंट, मतलब जो मोटा हाथी कहते हैं ना, वैसा मोटा हाथी, काला हाथी, गेंडा है, इस तरीके के जो अपशब्द हैं वैसा इस्तेमाल करना उसके ऑफिस के जो साथ में सहयोगी काम करते हैं उनके सामने। उसकी माँ के लिए अनेक अजीबोगरीब जो शब्द अमर्यादित हो सकते हैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना। कोर्ट ने ये माना कि ये सारी चीज़ें, यदि इस प्रकार की चीज़ें जो इंसल्ट कर रही हैं हस्बैंड को उनके कॉलिग्स के सामने, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूट करता है मानसिक प्रताड़ना और इसे भी आधार बना करके लिया जा सकता है तलाक। जी हाँ, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट 27/3/2016 दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना या अपने जो सास ससुर हैं उनके प्रति या जो ननद हैं उनके प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल करना भी ये हो जाएगा तलाक का आधार जो कि मानसिक प्रताड़ना में आता है। ऐसी ही बात पति के ऊपर भी लागू होती है, यानी पति का अपने सास ससुर को, अपनी वाइफ के माता पिता को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ बना देती है क्रूएलिटी और इसे कोर्ट कंसीडर करती है। अगर इसके पूरे साक्ष्य हैं, एविडेंस है, तो इसे भी तलाक का एक आधार बनाया जा सकता है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पर बात आ जाए, मतलब जो महिला है, जो पत्नी है, उसके परिवार वालों के समक्ष या जो आस पड़ोस में रहने वाले जो नेबर्स हैं, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, उनके सामने अपनी पत्नी का चरित्र हनन करना, बेवजह के आरोप लगाना और वो आरोप यदि सिद्ध ना हो सके तो ये भी मानसिक प्रताड़ना में आ जाएगा और इस पर जो फेवर होगा वो वाइफ को होगा और वाइफ तलाक ले सकेगी, वाइफ को तलाक मिल सकेगा। तो ये कुछ जजमेंट बताने का मेरा आपको प्रयास था जहां पर आप ज़रा समझ सकें कि शब्दों के आधार पर भी कैसे मानसिक प्रताड़ना बनती है, तैयार होती है। यहाँ पे कोई मारपीट नहीं हुई, यहाँ पे कोई दहेज नहीं मांगा गया, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गाली गलौज की गई, अपमान किया गया और जो सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट में था उसे भी कोर्ट ने कंसीडर किया कि क्रूएलिटी है, ये मानसिक प्रताड़ना है। क्या आपका भी ऐसा ही कुछ केस है? यदि आप मुझे बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं बेशक, या कि कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी मैसेज है वो ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। अगर इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है आपको, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जी हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो बस इतनी अपेक्षा है और आप हमेशा अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।